Hello bachcho, let's read the question. When the blood of a fetus is agglutinated by its mother's Rh antibodies, then which of the following condition arises as a severe anemia? Option 1, immunization. Option 2, ectopic pregnancy. Option 3, erythroblastosis fetalis. And option 4, ectopic pregnancy and erythroblastosis fetalis. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब मदर का RH एंटीबॉडी फीटस के ब्लड को एग्लूटिनेटेड करते हैं तो इसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है जो कि होती है सीवियर अनीमिया, उसे क्या बोला जाता है? सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज RH incompatibility. RH incompatibility. तो पहले हम समझेंगे कि RH incompatibility होता क्या है. सो जब भी कोई मदर का RH फैक्टर इज नेगेटिव बट जो उसका फीटस होता है उसका RH फैक्टर इज पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में इनके बीच में हो जाती है RH इनकम्पैटिबिलिटी. तो जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम वो जो फीटस में प्रेजेंट सेल्स होते हैं उनको डिटेक्ट या आइडेंटिफाई करता है एज फॉरेन मटीरियल. फॉरेन मटीरियल. सो इस केस में ये हमारा प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज जो कि पास ऑन होती है टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा एंड देन अटैक करता है ऑन द RBCs और रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस. तो इसकी वजह से जो फीटस होता है उसमें कॉज होता है सीवियर अनीमिया and becomes a potentially dangerous condition. So ये जो सीवियर अनीमिया की कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. Whereas जो इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये हमारा डिफेंड करता है इट्स बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट. सेकेंडली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी ये अकर करती है जब फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस. सो जो हमारा RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस होता है उसमें सिर्फ होता है सीवियर अनीमिया जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. So when the blood of a fetus is agglutinated by its mother's RH antibodies, condition that arises as severe anemia is called as erythroblastosis fetalis. So C is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.